श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय और मैना के घर में, और भक्तों नारद जी ने जब यह शुभ समाचार सुना तो नारद जी जगदम्बा माता पार्वती के दर्शन हेतु आए हैं, पधारे। हिमाचल और मैना ने बड़े ही हर्ष पूर्वक स्वागत करते हुए दिव्य आसन दिया, आसन पर बिठाया है और नारद बाबा के चरण धोए, चरण प्रक्षालन किया, चरणामृत का पान किया है, चरणोदक पूरे महल में छिड़का है। और तत्पश्चात इतनी ही देर में पुत्री पार्वती भी आई प्रणाम करने के लिए। तो हिमालय और मैना ने कहा, बाबा ये हमारी बिटिया है पार्वती, और हम चाहते हैं कि अब ये बड़ी हो गई है तो इसके योग्य कोई सुंदर सा वर मिल जाता तो हम विवाह कर देते, इसको विदा करते। बाबा जरा मेरी बेटी पार्वती की हस्त रेखाओं का दर्शन करके आप कुछ उपदेश कीजिए कि मेरी बेटी के लिए कैसा दूल्हा, कैसा वर मिलेगा। बाबा भोलेनाथ ने जब सुना, हिमालय और मैना की वाणी सुनी, तो उन्होंने देवी पार्वती के हस्त रेखाओं का दर्शन किया और दर्शन करके नारद बाबा कहते हैं, हिमालय आपकी पुत्री सुलक्षणा है, शुभ लक्षणा है, सभी शुभ गुणों से युक्त है, गुणों की खान है, जगदम्बा है, भवानी है, लेकिन 2-4 रेखाएं ऐसी भी हैं जिससे यह बात सिद्ध होती है कि इसे ऐसा दूल्हा मिलेगा जो जटा धारण करने वाला होगा, चिता भस्म का लेपन करने वाला होगा। उन्होंने सुना, माता पिता ने तो घबरा गए, क्योंकि माँ बाप को बड़ी चिंता होती है बच्चों के ब्याह की, कैसा दूल्हा मिलेगा, कन्या है तो कैसा दूल्हा मिलेगा, और अगर वर है तो कैसी बहू आएगी, ये बड़ी चिंता होती है। वैसी ही आएगी जैसा यहां लिखा के आए होगे, जहां लिखा के आए होगे, जो लिखा के वही मिलेगी, तो चिंता करने की क्या आवश्यकता। अब देवी पार्वती की हस्त रेखाओं को देखकर जब उपदेश किया है कि जटाओं को धारण करने वाला योगी, जटिल जो समझ में ना आए ऐसा फक्कड़ वर मिलेगा, तो हिमाचल और मैना घबरा गए। माता पिता, बाबा क्या कहते हो? बाबा ने कहा, सच कहता हूं, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विवाह शंकर सम होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। देखो हिमाचल और मैना, मैंने जो जो दोष बताए हैं वे सारे शिव में विद्यमान हैं, और अगर शिव से विवाह हो गया तो तुम्हारी बिटिया का भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि वो मंगल करता है। शिव शंकर, शंक कल्याणम करोति इति शंकरः, जो कल्याण करता है वह शंकर कहलाता है। अब नारद बाबा ने प्रेरित किया कि देवी भोलेनाथ शिव की प्राप्ति हेतु आपको कठिन तपस्या करनी होगी, ऐसे आपको भोलेनाथ की प्राप्ति नहीं होगी। तो पार्वती माता ने तपस्या प्रारंभ किया और बेलपत्र खाकर तपस्या प्रारंभ। कुछ दिनों तक जल पिया, जल को भी त्याग दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने बेलपत्र खाकर तप किया, बेलपत्र को भी त्याग दिया, तो जगत में अपर्णा माता के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोल अपर्णा मैया की जय हो। बेल पाती मह परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई।
बेल पत्र खा खा करके तप किया, तप करती हैं, उसके बाद बेल पत्र को भी त्याग दिया मेरी माँ ने और हवा का भक्षण कर करके तपस्या करना प्रारंभ की। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और भक्त की इच्छा तो भगवान पूरी करते ही हैं, अभी नहीं तो फिर कभी, लेकिन पूरी होती ही है। देखो, भक्त वही है जो राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे। पहले तो खूब प्रयास करना चाहिए, मेरा भी यही अनुभव कहता है। पहले खूब प्रयास करो, हाथ पांव मारो, और हाथ पांव मारने के बाद खूब पुरुषार्थ करने के बाद अंत में राम जी के ऊपर छोड़ दो। जो राम जी की इच्छा, जो हरि की इच्छा। और सच कहिए, जब तक हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं या हम कर लेंगे, हमारे द्वारा ये कार्य हो जाएगा, तब तक नहीं होगा, यकीन करना नहीं होगा। और जिस समय छोड़ दोगे कि अब हम नहीं कर सकते प्रभु, अब आपको करना है, अब आप करोगे, उसी समय कार्य सिद्ध हो जाता है। कई बार मैंने अनुभव किया जीवन में, ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो गए। जब लगा कि हम करते हैं तो नहीं हुआ, और जब लगा कि हम नहीं कर सकते प्रभु आपकी शरण में, प्रभु ने एक पल में, एक झटके में कर दिया। देखो, ये सिद्ध करते हैं कि करने वाला मैं हूं। तुम क्यों अपने आप को जगत समझते हो कि मैं करता हूं? सिर्फ कठपुतली हो, सूत्रधार तो कोई और है। कठपुतली जैसे नाचती है और नचाने वाला सूत्रधार ऊपर से धागा घुमाता रहता है, ऊपर नीचे, और कठपुतली पूरा बढ़िया मंचन करती, कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन दर्शक समझते हैं कि ये मात्र कठपुतली है जो नाचना जानती है। जब तक नचाने वाला नहीं होगा तो कठपुतली अपने से नाच नहीं सकती। इसी तरह हम सब हाड़ मांस के कठपुतली हैं, अपने से नहीं नाच सकते जब तक वो ना नचाए। तो भक्त तो यही कहता है, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो प्यारे वही मैं चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तेरी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तेरी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। हे राम जी, आपकी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। जो आपकी इच्छा नहीं है वह हमें नहीं चाहिए सरकार। जिसमें हमारी सरकार खुश है उसी में हम खुश हैं। तो राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना ही भक्ति का लक्षण है, भक्त का लक्षण है। भैया देखो, भक्त होना आसान नहीं है और जीते जी जान से जाना आसान नहीं है। ये तो प्रेमी कर पाते हैं जो पूर्णतः अपने आप को गोविंद के लिए न्यौछावर कर देते हैं। तन मन जीवन श्वास प्राण धन सब तेरे चरणों में अर्पण मेरे प्यारे, ये सब कुछ रोम रोम तेरे लिए अर्पण है। तो जीते जी जान से जाना ये कोई आसान बात नहीं है। भक्तों, पार्वती जी लौटकर घर आती हैं। राम जी ने शिव जी को मनाया कि अगर आपका मुझ पर स्नेह है तो आप पार्वती देवी से विवाह कर लें। पितामह ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भोलेनाथ सबकी गृहस्थी है, बढ़िया परिवार है, सुखी परिवार है, आप ही अकेले बैठे रहते हो समाधि में कैलाश पर, आपका भी घर बस जाए, आपकी भी बढ़िया गृहस्थी हो जाए तो हमें भी प्रसन्नता होगी। कभी घर पर आएंगे तो हमें भी कुछ खाने को मिलेगा बना बनाया। ऐसे आते हैं तो आप विदा कर देते हो ज्ञान का वचन सुना के। तो भोलेनाथ विवाह कर लीजिए। अब भोलेनाथ, जब सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना किया, राम जी ने निवेदन किया, भोलेनाथ बाबा तैयार हुए हैं। और देखो, बाबा शिव विवाह के लिए जब तैयार हुए तो ब्रह्मा जी को समधी बनाया गया। ब्रह्मा जी पितामह ब्रह्मा समधी बने हैं और शिव जी का अब श्रृंगार हो रहा है। बाबा दूल्हा बन रहे हैं और दूल्हा बन रहे हैं तो श्रृंगार कौन कर रहा है? ध्यान दीजिए, भूत प्रेत सब बाबा को सजा रहे हैं। एक बार कैलाश पर भूत प्रेत दौड़े दौड़े आए, बाबा रोते हुए आए। क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो भूत प्रेतों? तो भूत प्रेत कहने लगे, हे महादेव, हम जिसके घर में भी घुसने का प्रयास करते हैं वे बोतल में बंद करके छू छू करवाकर मिट्टी में गाड़ देते, गड़वा देते हैं। हमारे लिए तो किसी घर में स्थान नहीं है, आप ही बताइए हम कहाँ रहें, हमारा घर कहाँ है,
हम कहाँ निवास करें? तो भोलेनाथ ने कहा, जिसका कहीं घर नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका मैं हूं अशरण शरणदाता, जो सबको शरण देते हैं, जो सबको गले लगाते हैं। ऐसे भोलेनाथ ने भूत प्रेतों को अपने परिवार का सदस्य बना लिया। भक्तों, विवाह के समय ब्रह्मा विष्णु सब देवी देवताओं ने कहा कि देखो महादेव विवाह का अवसर है और भूत प्रेतों को अपने साथ लेकर चलोगे तो इन्हें देखकर सब घबरा जाएंगे। अरे भूत प्रेत बाराती बनकर जाएंगे तो जो भी इन्हें देखेगा सब डर के मारे थर थर कांपने लगेंगे, इनको साथ मत ले जाना। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के घर वाले तो बारात में जाते ही, इनके बिना मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। तो भूत प्रेत सारे प्रसन्न हो गए और क्या कहने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं भूत प्रेत। अब जटाओं को ही घुमा घुमा कर मुकुट सजाया, भोलेनाथ का मुकुट बनाया। देखिए मुकुट इतना सुंदर है, लोग कहते हैं कि जटाओं का मुकुट, बाकी संसारी दूल्हा सजता है तो फिर तो क्या कहना, बढ़िया बढ़िया पगड़ी आती है, शेरवानी धारण करते हैं। शंकर जी ने कहा कितनी भी बढ़िया पगड़ी धारण कर लो लेकिन गंगा जी तो मेरी जटा में ही बहेंगी, किसी दुनिया के दूल्हे के पगड़ी में कभी गंगा जी नहीं प्रवाहित हो सकती। गंगा जी तो सिर्फ महादेव की जटाओं में प्रवाहित होती है। जिन चरणों से निकली सुरसरी वे तो मेरी जटा में प्रवाहित होती हैं। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है। त्रिभुवन तारण आई भज मन, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसे राम जी के सुखदाई चरण कमलों का रे दृष्ट मन, रे दुष्ट मन भजन कर, तो उनका नाम राम नाम भज। संसार की अनर्गल बातों को, मिथ्या बातों को त्याग कर सीताराम 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 करो। रे पागल मन, तो क्या संसार के प्रपंच में चक्कर में पड़ता है? ये संसार तो सदा से ऐसा है, आज भी आगे भी रहेगा। तू क्यों अपने मन को इस संसार में फंसाता है? तू सीताराम कर। और ऐसे सीताराम के सुकोमल चरणों से निकली गंगा को भोलेनाथ ने, बाबा ने आज जटाओं में धारण किया। चंद्रमा शोभायमान है, चंद्रमा शोभायमान है। भक्तों, अब भगवान को जब वस्त्र धारण कराने की बारी आई तो भूत प्रेतों ने कहा कि बाबा आपके लिए क्या हम सुंदर जैसे दूल्हे धारण करते हैं शेरवानी। अब संसारी दूल्हे तो बढ़िया ब्रांडेड शेरवानी या फिर बढ़िया कुर्ता पैजामा या कोट पैंट सिलवाते हैं बढ़िया से बढ़िया सुप्रसिद्ध दर्जी से। बाबा आपके लिए भी कोई सुंदर सा पोशाक ले आए। तो भोलेनाथ ने कहा मूर्खों, मेरे जैसा पोशाक तो पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं हो सकता। मैं कैसा पोशाक धारण कर रहा हूं? बाबा ने व्याघ्र चर्म उठाया और लगे लपेटने। बाबा भूत प्रेत चिल्लाए, बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव। व्याघ्र चर्म को लपेट रहे हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए, प्रेतों ये देख रहे हो कि मैं क्या धारण कर रहा हूं? बाबा ये तो व्याघ्र चर्म है। संसारी देख लो, बहुत गरजने वालों, ऊंची ऊंची बातें करने वालों, ये शेर भी जंगल में जब दहाड़ता है तो ये छोटे छोटे जंगली जानवर भाग जाते हैं इसके डर के कारण।
बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले गरजने वालों की भी क्या दशा होती है देख लो। इसके चर्म को मैं वस्त्र के रूप में लपेट कर धारण कर रहा हूं, इसीलिए अहंकार का त्याग करो। क्या भाव